जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव आपका टेकमैक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। ऑटोकैड 2020 के 3D ट्यूटोरियल में आज हम ये 3D ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आपको जो सामने दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट आज हम बनाएंगे। तो 3D में काम करने के लिए सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम किस व्यू पे काम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम इस मॉडल को समझें, अगर ये ऑब्जेक्ट है इसको हम समझें, तो अगर हम इसको फ्रंट व्यू यहाँ से हम देखते हैं तो हमें ये पूरा पोर्शन दिख रहा है। ये आप देखेंगे तो ये पूरा शेप हमें दिख रहा है। तो ये 75 है, ये जो डिस्टेंस है ये 75 है और ये जो हाइट है ये 9 है, ठीक है। और ये जो बीच की थिकनेस है ये है हमारी 9, ठीक है। ये भी बीच वाली डिस्टेंस भी हमारी 9 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक नई शीट ले लेते हैं, आइसोमेट्रिक लगा हुआ है, लाइन कमांड लेते हैं और एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। हम साइज देख लेते हैं क्या है, 75/9 का, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल बनाते हैं। यहाँ पे हमने रेक्टेंगल लिया, यहाँ से हम पहले फ्रंट व्यू लगा लेते हैं। पहले हम फ्रंट व्यू भी बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको चेंज कर लेंगे बाद में। रेक्टेंगल लिया हमने, स्टार्टिंग पॉइंट दिया, डायमेंशन हमें देनी है, लेंथ हमको पता है 75, विड्थ पता है 9, ठीक है। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया। चलिए अब और देखते हैं। अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये हाइट 40 है ना, ये हाइट 40 है और ये जो थिकनेस है यहाँ पे ये 9 है। मतलब अगर मैं मिड पॉइंट से यहाँ पे 40 की एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मैं इसको 4.5 पे इसको ऑफसेट करा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे 2 सर्किल दिख रहे हैं, ठीक है, हाफ सर्किल है। तो या तो हम आर्क से ही बना सकते हैं या फिर सर्किल बना के बाद में उसको हम ट्रिम करा देंगे। तो एक का रेडियस 15 है और दूसरे का 15+8। तो या तो हम 2 रेडियस बना लेते हैं या हम ये 15 का रेडियस बना के इसको हम 8 डिस्टेंस पे ऑफसेट करा लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम 40 की लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन कमांड लिया, मिड पॉइंट पे आए और 40 की एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने, ठीक है। और इसको हम ऑफसेट करा लेते हैं। तो ऑफसेट डिस्टेंस हमारी कितनी है, 4.5, क्योंकि टोटल थिकनेस है 9। तो हम 4.5 इधर आते हैं, 4.5 इधर आते हैं, तो हमारा टोटल 9 थिकनेस हो जाएगी, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, सर्किल लेते हैं, एक 15 रेडियस का सर्किल बना देते हैं। अब या तो हम इसको ऑफसेट करा दें या दूसरा 15+8 रेडियस का एक सर्किल बना दें। चलिए ऑफसेट कर देते हैं इसको 8, ठीक है। ये हमने ऑफसेट कर दिया। आप सर्किल भी बना सकते थे रेडियस लेके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें इसको 20 से करना है ट्रिम। तो हम यहाँ से एक रेफरेंस लाइन डाल लेते हैं। ये हमने एक लाइन ले लिया और अब हम कराते हैं ट्रिम। हमें इसकी ज़रूरत तो है नहीं बीच वाले की। देखते हैं, ये पोर्शन हमें चाहिए, ठीक है। तो बाकी आइटम को हम ट्रिम कर देते हैं। चलिए इसको हम कर देते हैं डिलीट और फिर करते हैं TR डबल एंटर, ट्रिम कमांड की शॉर्ट की। जो जो हमें नहीं चाहिए वो हम ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम डिलीट कर देते हैं। एक ये ट्रिम रह गया, इसको भी ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू तैयार हो गया। चलिए अब इसको हम आइसोमेट्रिक व्यू पे लगा देते हैं, ठीक है। जूम कर लेते हैं थोड़ा, ये देखिए, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो देखिए हमारे पास ये वाला शेप पूरा तैयार हो गया। अब इसको हम प्रेस पुल करा देंगे। 52 जो यहाँ पे हमें हाइट दी हुई है, थिकनेस है ये, ठीक है। 52 हाइट लेके हम इसको प्रेस पुल करा देते हैं। तो चलिए प्रेस पुल कमांड लेते हैं।
और इसको हमने 52 एक्सट्रूजन हाइट दे दी। ठीक है, ये हमारा बन गया। तो आप यहाँ पे देखें तो हमारा ये वाला शेप तैयार हो गया। अब हमें केवल ये लगाना है, ये पोर्शन। तो इसकी थिकनेस है 8, मतलब इसकी जो एक्सट्रूजन हाइट रहेगी वो 8 रहेगी। ठीक है, तो हम करते क्या है, सबसे इजी तरीका, हम इसको फ्रंट पे लगा लेते हैं फिर से। ठीक, हमने लगाया फ्रंट पे। और अब हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे मिला देते हैं, इससे क्वाड्रेंट से मिला देते हैं। अब हमने इसको प्रेस पुल कराया था, इसलिए हमारे पास ये शेप एज इट इज़ तैयार है। अगर हम इसको एक्सट्रूड कराते तो हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ता। तो ठीक है, अब हम इसको प्रेस पुल फिर से कराते हैं, क्योंकि हमें ब्लॉक मिल जाएगा। तो हम प्रेस पुल लगाते हैं और हमें बाउंडेड एरिया मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम एक बार आइसोमेट्रिक में लगा दें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, अब आप देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम प्रेस पुल कराने जा रहे हैं। तो हमने ये वाला ब्लॉक ले लिया, यहां से नहीं ले रहा, चलिए फ्रंट ही लगा लेते हैं। फ्रंट लगा लिया हमने और प्रेस पुल लिया, सेलेक्ट किया इसको और 8 डिस्टेंस इसको हमने दे दिया, 8, एंटर। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये 8 पे हो गया, बाहर साइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हमें मूव कराना ही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये इसके मिड पॉइंट पे चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको मूव कराते हैं। मूव पे क्लिक किया हमने, सेलेक्ट किया इस ऑब्जेक्ट को, एंटर किया। अब हम इसका मिड पॉइंट लेते हैं। ठीक है, इसका मिड पॉइंट लिया और हमें कहाँ पे चाहिए, इसके मिड पॉइंट पे चाहिए हमें। तो हमने इसके मिड पॉइंट पे जाके इसको मूव करा दिया। देखिए, ये ऑब्जेक्ट हमारा तैयार हो गया। ठीक है, अब देखें, मैं इसको वॉर्बुट करा के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। ठीक है, अब ये और ये पोर्शन अलग अलग है, तो हम इसको यूनियन करा लेते हैं। यूनियन कमांड पे गए, सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया। ठीक है, अब हमने प्रेस पुल कराया तो हमारे पास शेप बना ही हुआ है। तो चलिए इसको हम मूव करा लेते हैं और शेप को डिलीट कर देते हैं। किसी भी पॉइंट से पकड़ लेते हैं और इसको हम कहीं अलग मूव करा लेते हैं। ये देखिए, अभी हमारा शेप एज इट इज़ बना हुआ है। प्रेस पुल में यही एक फ़ायदा है कि हमें हमारा शेप जो है वो एज इट इज़ रहता है, हम इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बनाने के देखिए 3D बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको और भी तरीके से बना सकते थे। ठीक है, आप इसका पहले बेस तैयार कर सकते थे। अगर आपको एक्सट्रूड करना था तो आप यहाँ से बेस तैयार कर लेते, पहले ये बेस तैयार करते हैं हम, उसके बाद फिर हम ये बना के इसको मूव करा सकते थे और फिर हम ये अलग से बना के इसको भी मूव करा सकते थे। ठीक है, बट ये सबसे आसान तरीका मुझे लगता है, बाकी ये प्रैक्टिस के ऊपर होता है। आपकी प्रैक्टिस जिस कमांड पे ज़्यादा है, आप इसको डिफरेंट तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये एक तरीका है बनाने का। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्रैक्टिस करिए, मैं अब 3D के एक्सरसाइजेस पोस्ट करता रहूँगा और आप उसको देख के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं।